मिस्टर कामरान अनवर साहब को और खुदा के कलाम को तालियों के साथ वेलकम करते हैं। प्लीज गो अहेड खुदा के कलाम को। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदा बाप ने जो मुझे बख्शा कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकूं। आए अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जिस हवाला पर, जिस आयत पर गौर करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत आयत है और ये हर एक के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। मेरे लिए, उन सबों के लिए जो इसको सुनेंगे और जो इसको बाद में YouTube पर भी देखेंगे या सुनेंगे, उन सबों के लिए भी ये आयत जो है नहायत ही खूबसूरत आयत है। खुदा का कलाम जो तमाम जो उसकी बातें उसके मुंह से निकली हैं वो सभी ही मोतियों की तरह हैं। खुदा के हर एक अल्फाज में, हर एक लफ्ज में जो है एक भेद छुपा हुआ है और हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि खुदा का जो कलाम है वो हमारी रूहानी और जिस्मानी दोनों जिंदगियों की बेहतरी के लिए, गुजारने के लिए बहुत ही पावन किरदार अदा करता है। खुदा का कलाम जो हमारी कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, इसकी रोशनी में हम चलकर उन तमाम बरकतों को, उन तमाम नेमतों को, उन तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं जो हमें खुदावंत की तरफ से दरकार है, जिनकी हम खुदा के हजूर दरख्वास्त रखते हैं। उन तमाम चीजों को हम खुदा से हासिल कर सकते हैं और इस आयत में बहुत ही खूबसूरत जो है वो बात बयान की गई है। खुदावंत के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी 23 आयत पर आज हम गौर करेंगे। यहाँ कुछ यूं लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंत के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। Whatever you do, work hardly. Whatever you do, work hardly. जो काम करो जी से करो। अजीजों, इस एक फिक्रे में बहुत ही खूबसूरत जो है वो भेद छुपा हुआ है। यहाँ पर खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है कि हमें जो कुछ भी करना है, हम जो कुछ करते हैं वो हमें पूरे दिल से करना चाहिए, पूरी लगन से करना चाहिए, पूरे जोश और जज्बे के साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये जानकर कि खुदावंत के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। खुदावंत का बंदा पौलुस रसूल जो है वो आज हमसे भी यही बात कहता है जो उसने कुलसियों की कलीसिया को लिखा। आज वो हमें भी कह रहा है कि हमने जो कुछ भी करना है वो दिलो जान से करना है। खुदावंत के पाक कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल से क्या कर? खुदावंत से मोहब्बत कर। यानी कि उस आयत में भी ये बात पिनहा है कि अगर हमने कुछ भी करना है पूरे तौर से करना है। अगर हम खुदावंत को मानते हैं तो पूरे तौर से माने, उसके हुक्मों पर पूरे तौर से अमल करें, सच्चे दिल के साथ। ये नहीं दिखावे के लिए करें।
दिखावे के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है पूरे दिलो जान से करना है। इससे ऊपर एक आयत है, उसके आखिरी हिस्सा को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली से और खुदा के खौफ से। कितनी प्यारी आयत है, कितने प्यारे अल्फाज हैं कि आदमियों को खुश करने वालों की तरह नहीं है। अक्सर हम देखते हैं, अगर कोई शख्स ऑफिस में काम करता है तो अगर तो उसका बॉस गुजरता है वहां से, उसको देखता है तो वो काम करना शुरू कर देता है, और जब वो वहां से चला जाता है तो वो फिर आराम से बैठ जाता है। तो इसे कहते हैं दिखावे के लिए काम करना, कि हम अपने बॉस को दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो वहां पर नहीं होता तो हम जो है वो आराम करना शुरू कर देते हैं। कहता है इस तरह नहीं करना, दिखाने के लिए नहीं करना। अगर हम खिदमत भी करते हैं, खुदा के कलाम को का प्रचार करते हैं, मुनादी करते हैं, तो हमें वो भी दिलो जान से करनी चाहिए, पूरे तौर से करनी चाहिए। जो काम हमारे सुपुर्द किया गया है उसे हमें पूरी तनदेही से करना चाहिए। आगे हम एक और आयत देखते हैं। यहाँ पर खुदावंत का बंदा जो है वो एक और बात की बड़ी ही साफ तौर पर बयान करता है। इसी तीसरे बाप की 17 में कहता है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो, अगर आप कलाम करते हो, बातचीत करते हो या कलाम करते हो, कहता है वो भी क्या करना है, पूरे तौर से खुदा के लिए करना है, ना कि आदमियों के लिए करना है। काम करना है तो वो भी पूरे तौर से करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। अगर अजीजों हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं तो ऐसा काम किसी भी फायदे के लिए नहीं है, किसी की उससे बेहतरी नहीं होगी। अगर हम ये जानकर करते हैं कि ये काम हम खुदा के लिए कर रहे हैं, तो अजीजों खुदा जो है वो उसका अजर देता है। कहता है खुदावंद यीशु के नाम से करो। किसके नाम से करना है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को क्या किया, कुर्बान किया, ताकि हम उस गुनाह में डूबे ना रहें, इब्लीस के कब्जे में ना रहें। उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो क्या हम उसके नाम को जलाल देने के लिए पूरे तौर पर काम नहीं कर सकते? सच्चे दिल से काम नहीं कर सकते, जी से काम नहीं कर सकते, ताकि इंसान नहीं बल्कि खुदा जो हमें देख रहा है, खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो हमें देख रहा है, जो हमें उस काम का अजर देने वाला है, हम उसको खुश करें, ना कि आदमियों को खुश करने वाले बने, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाए, खुदावंद का शुक्र बजा लाए, और खुदावंद से ये कहे तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस काम को करने के काबिल समझा, तूने चाहा कि मैं इस काम को करूं, ये तेरी मर्जी है, और मैं तेरी मर्जी को क्या करता हूं, पूरा कर रहा हूं या पूरा करता हूं। तो उनके पाकलाम में परसूल ने कहा है कि आदमियों को खुश करने वाले ना बनो, आदमियों को खुश नहीं करना। और अजीजों हम जानते हैं, अगर हम देखें दुनियावी तौर पर, तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को खुश करते हैं तो तीसरा नाराज हो सकता है। इंसान को इंसान कभी भी खुश नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान कभी खुश
होता ही नहीं है। लेकिन हमारा खुदा हमारे नेक कामों को, हमारे पूरे तौर पर जो हम काम करते हैं, जी से करते हैं, उसे देखकर वो खुश होता है। अगर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो भी पूरे तौर से कबूल करे, ना कि दिखाने के लिए करे। अगर वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है तो पूरे तौर से कबूल करे, क्योंकि जब हम पूरे तौर से जी से उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत सी बरकतों से भी नवाजता है। वो अपनी तमाम बरकतें हमें अता करता है, लेकिन वो चाहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं दिलो जान से करें, जी से करें, पूरे तौर से करें। अगर हम देखते हैं तो जब हम मत्ती 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है कि इस तरह रोजा ना रखो। किस तरह? दिखावे के लिए रोजा ना रखो, बल्कि खुदावंत को खुश करने के लिए, उसकी हजूरी में उसे राजी करने के लिए रोजा रखें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा रोजेदार हूँ, जी मैंने रोजा रखा हुआ है, मेरे करीब कोई ना, मुझसे कोई बात ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे रोजा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि खुदावंत को खुश करने के लिए हमें रोजा, अगर हम रोजा रखते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए ना करें, बल्कि पूरे तौर से खुदावंद यीशु मसीह को या खुदा बाप को खुश करने के लिए रोजा रखें। फिर हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं कि इफ्सियों 6 बाब और उसकी 6 आयत में क्या कहता है। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 6 आयत में खुदा का बंदा क्या बयान करता है। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में कहता है, और आदमी को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंत की जानकर जी से करो। यहाँ पर फिर खुदावंत का बंदा जो है पौलुस बयान करता है, यहाँ पर वो बात करता है, जो असल में वो यहाँ पर बात कर रहा है वो गुलाम और मालिक के बारे में है। अगर हम कहीं पर काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी वर्कशॉप में काम करते हैं, किसी वेयर हाउस में काम करते हैं, तो हमें अपने मालिक को खुश करने के लिए नहीं, कहता है, ए नौकरों जो जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कामते हुए उनके लिए ऐसे फर्मा बरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो। कहता है गुलामों को दिखावे के लिए अपने मालिकों की खिदमत ना करो, बल्कि पूरे दिल के साथ उसकी खिदमत। आज खुदावन का बंदा पौलुस रसूल हमसे मुखातिब है। हम जो खिदमत का काम करते हैं तो हमें भी पूरे तौर पर खिदमत का काम करना चाहिए। अगर खुदा ने किसी को हमदोस्ताइश की नेमत अता की है तो वो पूरे तौर से, पूरे दिलो जान से उसकी हमदोस्ताइश करे। अगर खिदमत का काम दिया है तो पूरे तौर पर खिदमत करें। अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो अपने मालिक को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए काम ना करें, बल्कि इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखें कि अगर वो नहीं देख रहा तो जो सब दुनिया का मालिक है, सब दुनिया का पैदा करने वाला है, वो हमें देख रहा है। उसकी निगाह हर वक्त हम पर रहती है, वो हमारे हर काम को अजीजों देख रहा होता है। अगर हम पूरे तौर पर कर रहे हैं
वो देख रहा होता है। अगर उसमें ठगी कर रहे हैं या कसकाई कर रहे हैं तो वो देख रहा होता है। ये बंदा पूरे ईमान के साथ काम नहीं कर रहा। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है कि हम उस आदमी की खिदमत नहीं कर रहे, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद की जानकर चीज से करें, ये जाने कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। अगर अजीजों हम किसी की मदद भी करते हैं तो दिखावे के लिए ना करें, ना बताते रहें कि हम फलां की मदद करते हैं, फलां की हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो वो सिर्फ आप और खुदा जो है वो जाने, और पूरे तौर पर दिल की खुशी से अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो अजीजों खुदावंद आपको उसके बदले अजर भी देता है। फिर हम देखते हैं वाज 9 बाब की 10 आयत, यहाँ पर भी खुदावंद का बंदा सुलेमान जो है वो बहुत ही प्यारी बात करता है। वाज 9 बाब और उसकी 10 आयत हम पढ़ेंगे। हाँ जी। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा है, ना इलम, ना हिकमत। यहाँ पर खुदा का बंदा जो सुलेमान है कितनी प्यारी बात कहता है, तेरा हाथ जो काम कर सकता है उसे कर। अगर तू किसी की मदद कर सकता है, किसी की भलाई कर सकता है, किसी के काम आ सकता है तो वो तू कर। जो कुछ अजीजों हम यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए अच्छे काम कर जाएंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। कहता है पाताल में जाकर तुम कुछ नहीं कर सकते, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सबके सामने एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मिसाल है अमीर आदमी की और लाजर की। लाजर जो नासूरों से भरा हुआ था, उसका पूरा जिस्म जो है वो गला हुआ सड़ा हुआ था, और उसको उस अमीर आदमी के घर के दरवाजे पर डाला गया ताकि इसको यहाँ से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस अमीर आदमी ने उस लाजर की कुछ परवाह ना की, उसकी कोई मदद ना की। तो क्या हुआ, एक दिन लाजर मर गया, और कुछ दिनों के बाद वो अमीर आदमी भी मर गया। और हम देखते हैं कि लाजर जो उस वक्त दुनिया में रहते हुए नासूरों से भरा हुआ था, उसका पूरा जिस्म गला सड़ा था, उस वक्त मदद का मोहताज था। जब वो मर गया तो वो कहाँ है? बाप इब्राहिम की गोद। और जो अमीर आदमी ठाट बाट से ऐशो इशरत से अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था, अपनी जिंदगी के हर उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, जब वो मरा तो वो कहाँ था? वो वहां था जहां पर सजा उसे मिल रही थी, जहन्नम में जल रहा था वो। जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखी, क्या देखता है कि लाजर जो है बाप इब्राहिम की गोद में। और उसने क्या कहा कि लाजर को भेज, अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जुबान को क्या करे, तर करे। यानी कि वो इस कदर तकलीफ में था, उसका हलक सूख रहा था। बाप इब्राहिम ने क्या कहा कि तू अपनी जिंदगी में सब
कुछ पा चुका। अब देख कि यहाँ पर है और तू वहां पर है, तो इससे क्या नतीजा मिलता है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, किसी की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए। अमीर आदमी को चाहिए था कि वो लाजर को देखता और जो कुछ उसे जरूरत थी वो उसे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अजीजों, आज अगर हम भी ऐसा नहीं करते हैं, हमें भी उसका जो सिला है वो हम सोच सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि पताल में जाकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मरने के बाद अजीजों हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ हमने करना है वो हमने यहाँ पर ही करना है। हमने जो काम करना है वो जी जान से यहाँ पर ही करना है, पूरे तौर पर करना है, खुदा को खुश करने के लिए करना है। यहाँ पर इस दुनिया में रहते हुए अगर हम खुदावंद को खुश कर पाए तो अगले जहां में हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मकान जो है वो तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जब मैं तैयार कर लूंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और हम जानते हैं कि इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, वक्त दूर नहीं जब खुदा यीशु मसीह दोबारा लौट कर आएंगे। वक्त बहुत ही नजदीक है। पंजाबी जी आंदे ने अखा दा ओला, यानी कि हमारी आंखें से कुछ ही परे है, वो कुछ ही दूर है, लेकिन अजीजों वक्त बहुत करीब है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। तो चाहिए कि हम जो कुछ भी करें खुदावंद को खुश करने के लिए करें, ताकि आदमियों को खुश करने के लिए। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन। प्रेज द